मान लेते हैं आप बहुत टॉपर है, आईआईटी से पढ़ के आए हैं, सिटी बैंक, राइट। तो सिटी बैंक है तो वो सिटी बैंक पर ट्रांसफ़र करेगा। अप्रोच एचडीएफसी बैंक कर रहा है तो एचडीएफसी बैंक के व्यू से ये अकाउंट हो जाएगा नॉस्ट्रो। तो करंट अकाउंट एंड सेविंग्स अकाउंट, इस दोनों के बारे में तो हम लोगों ने सबने सुना है, लेकिन ये नॉस्ट्रो अकाउंट एंड वॉस्ट्रो अकाउंट, इसके बारे में हम में से शायद ही किसी लोगों को पता है। तो चलिए बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में समझते हैं कि ये नॉस्ट्रो अकाउंट एंड ये वॉस्ट्रो अकाउंट आखिर क्या होता है और ये किस काम आता है। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको क्लियरली बता दूं कि ये नॉस्ट्रो अकाउंट एंड ये वॉस्ट्रो अकाउंट जो है, ये दोनों एक ही अकाउंट है, बस इस दोनों को देखने का नज़रिया अलग हो जाता है। इसलिए किसी एक बैंक के लिए ये अकाउंट नॉस्ट्रो अकाउंट बन जाता है तो किसी एक बैंक के लिए अकाउंट वॉस्ट्रो अकाउंट बन जाता है। अब ये कुछ इस तरह से काम करता है। फॉर एग्जांपल, आप इसे 6 देख रहे हैं, लेकिन जो इंसान इसे इस तरफ से देख रहा है उसके लिए ये 9 है, लेकिन आप क्योंकि इस तरफ से देख रहे हैं तो आपके लिए 6 है। अब जो इंसान इस साइड से देख रहा है, क्या उसके लिए ये गलत है? बिल्कुल नहीं। तो क्या आपके लिए गलत है? बिल्कुल नहीं। ये चीज़ सेम है, लेकिन आपके दोनों के देखने का नज़रिया, पॉइंट ऑफ व्यू अलग अलग है। इसलिए ये आपके लिए 6 है तो इसके लिए 9 है। तो नॉस्ट्रो एंड वॉस्ट्रो अकाउंट भी कुछ इस तरीके से काम करता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले नॉस्ट्रो एंड वॉस्ट्रो अकाउंट इंटरनेशनल ट्रांजैक्शंस के लिए यूज़ होता है। इंटरनेशनल ट्रांजैक्शंस के लिए नॉस्ट्रो एंड वॉस्ट्रो अकाउंट यूज़ किया जाता है। तो एक एग्जांपल लेते हैं, मान लेते हैं यूएसए का एग्जांपल लेते हैं, राइट। तो यहाँ पे है ये यूएसए एंड यहाँ पे है इंडिया। अब यहाँ पे क्लियरली बहुत ही अच्छे से समझना, क्योंकि थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। अब यूएसए का कोई भी एक बैंक है, मान लेते हैं बैंक ऑफ अमेरिका, राइट। एंड इंडिया का है, मान लेते हैं एचडीएफसी बैंक, ओके। तो आप है पर्सन ए एंड आपका फैमिली है पर्सन बी। तो आप अमेरिका में जॉब करते हैं एंड आपका जो मंथली सैलरी है, मान लेते हैं आप बहुत टॉपर है, आईआईटी से पढ़ के आए हैं, आपका मंथली सैलरी $10,000 US है। तो आप 10,000 में से $2,000 US हर महीने अपने पेरेंट्स को इंडिया पे भेजते हो। $2,000 US अब हर महीने पेरेंट्स को भेजते हो। अब आप क्या करते हो, आप बैंक ऑफ अमेरिका जाके ये पैसा डिपॉजिट करते हो एंड अपने पेरेंट्स का एचडीएफसी बैंक का अकाउंट का नंबर देते हो एंड बोलते हो आप ये इंटरनेशनल पेमेंट मेरे पेरेंट्स के अकाउंट में कर दो। अब बैंक ऑफ अमेरिका क्या करता है, अब एचडीएफसी बैंक ने ऑलरेडी, एचडीएफसी हो सकता है, एसबीआई हो सकता है, कोई भी बैंक, लगभग सारे बैंक्स का ही फॉरेन कंट्रीज़ में अकाउंट होता है। तो एचडीएफसी बैंक यहाँ पे इंटरनेशनल पेमेंट्स के लिए बैंक ऑफ अमेरिका में एक अकाउंट खोलता है। ये एचडीएफसी बैंक बैंक ऑफ अमेरिका में जाके बोलता है हमें आपके यहाँ पे अकाउंट खोलना है। तो अमेरिका बोलता है क्योंकि हमारा यूएसडी है करेंसी, तो आपको अपना अकाउंट यूएसडी में मेंटेन करना पड़ेगा। एचडीएफसी बैंक बोलता है चलिए ठीक है, राज़ी है। तो यहाँ पे आप जब यहाँ पे एचडीएफसी बैंक का नंबर देते हैं तो ये देखते हैं कि एचडीएफसी बैंक के साथ क्या इनका अकाउंट है, और अगर है तो वो ट्रांसफ़र करेंगे, लेकिन अगर नहीं है तो बैंक ऑफ अमेरिका यहाँ पे ढूंढेगा कि यूएस के किस बैंक का अकाउंट एचडीएफसी के साथ है। तो मान लेते हैं वहाँ पे कोई भी बैंक है, सिटी बैंक, राइट। तो सिटी बैंक है तो वो सिटी बैंक पर ट्रांसफ़र करेगा, लेकिन यहाँ पे हम मान लेते हैं कि एचडीएफसी का अकाउंट बैंक ऑफ अमेरिका के साथ है। तो बैंक ऑफ अमेरिका क्या करता है, यहाँ पे एचडीएफसी ने बैंक ऑफ अमेरिका के साथ अकाउंट खोला है, एक फॉरेन अकाउंट, ये है वो बैंक अकाउंट मान लेते हैं। अब क्योंकि एचडीएफसी ने खोला है बैंक ऑफ अमेरिका के पास, तो बैंक ऑफ अमेरिका के लिए तो इंडिया एक फॉरेन कंट्री हुआ एंड एचडीएफसी बैंक एक फॉरेन बैंक हुआ। तो एचडीएफसी बैंक यहाँ पे बैंक ऑफ अमेरिका को अप्रोच कर रहा है, ना कि बैंक ऑफ अमेरिका एचडीएफसी बैंक को, राइट। इसलिए क्या होता है, ये अकाउंट सेम है, इसमें आपका पैसा जाएगा, ठीक है, लेकिन
ये HDFC बैंक ने क्योंकि अप्रोच HDFC बैंक कर रहा है, तो HDFC बैंक के व्यू से ये अकाउंट हो जाएगा नॉस्ट्रो अकाउंट, एंड वही बैंक ऑफ अमेरिका के व्यू से ये अकाउंट हो जाएगा वॉस्ट्रो अकाउंट। समझ में आया? नहीं आया तो मैं दोबारा समझाता हूँ। एक और एग्जाम्पल लेते हैं, लेकिन इस बार थोड़ा उल्टा एग्जाम्पल लेते हैं, राइट। यहाँ पे फिर से USA लेते हैं, एंड यहाँ पे फिर से मैं कलर चेंज कर लेता हूँ ताकि आप लोगों को समझने में आसानी हो। यहाँ पे हम फिर से USA लेते हैं, एंड यहाँ पे फिर से इंडिया लेते हैं। तो यहाँ पे USA का इस बार हम सिटी बैंक लेते हैं, एंड यहाँ पे इंडिया का SBI लेते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है, सिटी बैंक इस बार HDFC के पास जाता है एंड बोलता है हमें इंडिया में, यानी कि हमें आपके पास एक फॉरेन अकाउंट खोलना है। अब यहाँ पे सिटी बैंक अप्रोच कर रहे हैं। अप्रोचर कौन है? सिटी बैंक, एंड रिसीवर कौन है? SBI। तो जो बैंक रिसीव कर रहा है उसके एंगल से ये जो अकाउंट है ये होता है वॉस्ट्रो अकाउंट, एंड सिटी बैंक जो बैंक सेंडर है, यानी कि जो बैंक अप्रोच कर रहा है अकाउंट खोलने के लिए, उसके नज़रिए से ये बैंक होता है नॉस्ट्रो बैंक, राइट। इसीलिए इस केस में क्योंकि इंडिया ने अप्रोच किया था तो इंडिया का HDFC हुआ था नॉस्ट्रो बैंक, एंड US के हिसाब से क्योंकि US रिसीवर था इसलिए वो था वॉस्ट्रो बैंक। तो यहाँ पे भी सेम केस, क्योंकि सिटी बैंक ने अप्रोच किया है तो सिटी बैंक की तरफ से ये है नॉस्ट्रो, एंड क्योंकि इंडिया के अप्रोच से सिटी बैंक ने अप्रोच किया है तो वो होता है वॉस्ट्रो अकाउंट। सेम है। तो उम्मीद है आपको नॉस्ट्रो अकाउंट एंड वॉस्ट्रो अकाउंट का ये जो फंडा है ये समझ में आ गया होगा। तो और ये नॉस्ट्रो वॉस्ट्रो अकाउंट आपको पता है क्यों यूज़ होता है? ये ग्लोबली होता है इंटरनेशनल पेमेंट्स के लिए, लेकिन इंटरनेशनल पेमेंट्स के लिए एक और चीज़ यूज़ होता है, वो है स्विफ्ट। आप लोगों ने रशिया एंड यूक्रेन के वार में सुना ही होगा कि रशिया पर स्विफ्ट बैन लगाया जा रहा है। तो ये स्विफ्ट किस काम आता है जानना है तो ये वाला वीडियो देखिए, और सब्सक्राइब करना है तो यहाँ पे सब्सक्राइब का बटन कर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।